मंगलसूत्र वर्सेस मुसलमान, बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। भाई, लोकसभा चुनाव हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे बिहार के चुनाव में जब तक जंगल राज का जिक्र ना हो तब तक चुनाव में सियासी गर्मी नहीं आती, ठीक वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी में जब तक मुसलमानों की बात ना हो तब तक चुनाव अधूरा सा लगता है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने जो कहा वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से 4 कदम आगे था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराएगी और फिर उसे बांट देगी। ये अर्बन नक्सल वाली सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इस हद तक चले जाएंगे, उन्होंने दावा करते हुए कहा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उन्होंने कहा घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा पीएम हमारे मैनिफेस्टो को सही से समझ नहीं पाए हैं, उनसे मिलकर उन्हें मैनिफेस्टो समझाना है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में 17 शिकायतें भी की हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैनिफेस्टो की प्रतियां हमारे पार्टी नेताओं और लोकसभा उम्मीदवारों की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी चुनाव आयोग में 1 लाख लोगों के दस्तखत कराकर एक याचिका भी दायर करेगी। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बताया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष वर्ग को लेकर के बोले हों। कब्रिस्तान बनाम शमशान। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी ने कहा था अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। अगर कब्रिस्तान की चारों तरफ दीवार बनती है तो शमशान में भी वैसा ही होना चाहिए। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी का कहना था ये कांग्रेस और उसके साथी हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पर उनके दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बहरहाल पीएम मोदी के बयान को आप कैसे देखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।